उत्तराखंड के चमोली में रविवार को रौठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इससे ऋषिगंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई और भारी तबाही मची। इस सैलाब में कई लोग बह गए, जिनमें से 14 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 203 लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। सोमवार सुबह एक बार फिर से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि आपदा प्रबंधन टीम के साथ Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टर देहरादून से जोशीमठ के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहीं हालात को देखते हुए सेना के 100, ITBP के 315, NDRF के 250 जवानों को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। इधर गाजियाबाद से भी NDRF के 100 जवान एयरफोर्स के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। साथ ही श्रीनगर ऋषिकेश जोशीमठ में टीमों को अलर्ट स्थिति में रखा गया है। हादसे की वजह से रैनी गांव के पास BRO का लगभग 90 मीटर लंबा पुल भी आपदा में बह गया। भारतीय वायुसेना ने हवाई निरीक्षण के बाद अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया है कि हादसे में तपोवन बांध पूरी तरह बह गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मलारी वैली और तपोवन के एंट्रेंस पर 2 पुल भी हादसे में बह गए हैं। हालांकि जोशीमठ से तपोवन के बीच की मुख्य सड़क बच गई है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का अभियान देर रात नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण रोकना पड़ा है। करीब 250 मीटर इस सुरंग में अब भी 35 से अधिक लोगों के फंसे होने की संभावना है। असल में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की सीमा से लगे नेपाल के दार्चुला में स्थित महाकाली नदी पर बनी झील के किसी भी समय फटने की आशंका नेपाल की ओर से जताई गई थी। नेपाल के कंचनपुर जिला प्रशासन की ओर से इसकी सूचना लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले को भी भेजी गई थी, क्योंकि नेपाल की महाकाली नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। नेपाल की ओर से लखीमपुर खीरी के जिला प्रशासन को व्हाट्सएप पर भेजी गई सूचना में सतर्कता बरतने को कहा गया था। आपको बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी। पटना से आरोही सिंह की रिपोर्ट, मघी आवाज।